ओम श्री परमात्मा नमः। मैं प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी अपने परम पूज्य गुरु जी वेद मूर्ति तपोनिष्ठ गीता उपनिषद पुराण और धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ प्रोफेसर पंडित भगवत शरण शुक्ल जी के साथ में आप सभी का अवस्थी आयुर्वेद एनाटमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग गीता के 15वें अध्याय में हैं, पुरुषोत्तम योग में, और आज जो है 15वां और 16वां श्लोक का सरल भाषा में गुरु जी उपदेश करेंगे। तो हम लोग चलते हैं गुरु जी की ओर। फोन आने लगा था और जिस टाइम फोन आता है ना उस टाइम आवाज़ रिकॉर्ड होना बंद हो जाती है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद, इस चैनल के संस्थापक तथा प्रबंधक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, इस गीता या ज्ञान यज्ञ में आप सभी का स्वागत है। पुरुषोत्तम योग नामक इस 15वें अध्याय के आज 15वें एवं 16वें श्लोक की चर्चा हम लोग करते हैं। यहाँ पर जैसा बतलाया गया पुरुषोत्तम योग, पुरुषोत्तम भगवान श्रीमन्नारायण का योग माने संबंध कहाँ कहाँ कैसे है, उसके कई आयामों पर चर्चा होते हुए यहाँ भगवान उस परम तेज जहाँ जहाँ पर है उसके स्वरूप के साथ साथ संपूर्ण विश्व में अपने संबंध की स्थिति को निरूपण भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। इस श्लोक में कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टा मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांतकृत वेद विदेव चाहम। ये इतना महत्वपूर्ण पद्य है जिसमें समस्त संसार में उस परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी के भी स्थिति का अभाव यहाँ सूचित हो रहा है। भगवान कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टा। संसार के जितने प्राणी हैं सभी प्राणियों के हृदय प्रदेश में भगवान कहते हैं मेरा निवास है। अहम सर्वस्य हृदि सन्निविष्टा। सर्वस्य संपूर्णस्य प्राणिनः हृदि हृदय प्रदेशे अहम सन्निविष्टः स्थितः। कैसे स्थित है वो? तो उस पर कहा गया कि सन्निविष्टः सम्यक्तया निविष्टः, अंतर्यामी के रूप में, अंतर्यामी के रूप में निविष्ट है, जो आपके अनेक प्रकार के कर्मों का साक्षी होता है। एक जगह गीता में भगवान ने और भी कहा है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, ये जो ईश्वर है सबके हृदय प्रदेश में रहता है। हृदय प्रदेश में वो जीव ही वस्तुतः ईश्वर का अंश है, जो सभी के हृदय प्रदेश में बैठ होकर के और पूरे शरीर के उपक्रम को वो संचालित कर रहा है। आदमी क्या कहते हैं, इनके हृदय की गति रुक गई। तो जब हृदय की गति रुक गई तो आदमी के शरीर और जीव का संबंध समाप्त हो गया, मृत्यु हो गई। मृत्यु होने का मतलब क्या होता है? शरीर आत्म संबंधा भाव। और शरीर आत्मा का संबंध का अभाव कब होता है? जब हृदय की गति रुक जाती है। इससे यह ज्ञात होता है उस हृदय का संचालक कोई तत्व विशेष है, जिससे हृदय अपना काम करता रहता है और वो तथा कथित जीव जो प्राणी हो जीवित रहता है। तो इसलिए वो हृदय गति का जो संचालक तत्व है, जो जीव है,
वह जीव ही वस्तुतः ईश्वर का अंश होने कारण वो ईश्वर का रूप है, तद्वत है। इसलिए ईश्वर सर्वभूतानां हृदय तिष्ठति। ईश्वर जो है वो तद्रूप में है, इसलिए वो सर्वानंदमय होता है। वो इसलिए भगवान कहते हैं कि सर्वस्य च अहम हृदय सन्निविष्टा। और इतना ही नहीं, आपको हर भी चीज जो स्मृति में रहती है, आपको हर वस्तु का जो ज्ञान है या ज्ञान का जो है अपोहन होता है, उसकी स्थिति दूसरी होती है। तो ये जो शब्द है, अपोहन का मतलब क्या होता है? ऊहन और उसके दूर होने पर अपोहन, माने संशय, विपर्य और वितर्क, ये जो है तीनों का जो वाचक है वो ऊहन शब्द है, और उनके दूर होने का नाम जो है वो अपोहन होता है। तो स्मृति, ज्ञान और अपोहन, ये तीनों का जो प्रवर्तन है उस शरीर में वो मेरे ही द्वारा होता है। तात्पर्य है कि जितना बौद्धिक चिंतन है, बौद्धिक सिस्टम है, वो पूरा का पूरा उसका संचालन वो मेरे द्वारा होता है, भगवान ने कहते हैं शरीर में। और इसीलिए जब किसी रोग के कारण हमारी स्मृति नष्ट होती है तो ज्ञान भी नष्ट होता है और अपोहन भी नष्ट होता है। तो हम किसी को हम बरजने के लायक रहते हैं, न काम करने के लायक रहते हैं, न कुछ बताने लायक रहते हैं। क्यों? भगवान उस शक्ति को हमारे शरीर से पृथक कर देता है। वो शक्ति का संचार उस विषय में नहीं रहता, वो परमात्मा का स्वरूप है। इसलिए कहते हैं कि मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनंच। और जिनकी वेदों की चर्चा करते हैं, जो संपूर्ण ज्ञानमय वेद है, सर्वज्ञानमयो हि सः, उस वेद के द्वारा भी जो वेदनीय है, ज्ञातव्य विषय है, वो कौन है? वो परमात्मा ही है। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः। संपूर्ण वेदों के द्वारा अगर किसी का ज्ञान किया जा सकता है तो परमात्मा है। कारण क्या है कि परम संपूर्ण सृष्टि के जितने भी स्वरूप का जो चिंतन है वही परमात्मा के द्वारा निर्मित परमात्म तत्व से व्याप्त है। और ये जो वेद हैं, ये सर्वशक्तिमान जो परमेश्वर है उसी का कथन करते, उसी का ज्ञान करते हैं। चाहे वो कर्मकांड के माध्यम से करें, चाहे उपासना कांड के माध्यम से करें, चाहे ज्ञान कांड के माध्यम से करें, किसी भी रूप में उस परमात्मा तत्व का ही विचार करते हैं। इसलिए वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यः। इसी तरह से यहाँ पर जो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, भगवान कहते हैं कि संपूर्ण जितने भी वेदांत विद्या के रहस्य को निर्मित करने वाले, उसकी रचना करने वाले, तो वो कौन है? और वेद के रहस्य को जानने वाला कौन है? भगवान कहते हैं अहमेव, मैं ही जो है वेदांत विद्या का निर्माण करता हूं। मैं ही वेद के रहस्य को जानने वाला हूं। तात्पर्य क्या है कि वेद का जो संपूर्ण ज्ञान है उसको ही परमात्मा ही उसको पूरे रास्ता दिखा सकता है। इसलिए जहां जहां देखिए आप, चाहे वेद हो, चाहे पुराण हो, चाहे इतिहास हो, जहां पर भगवान उवाच इत्यादि शब्दों के द्वारा जहां पर ज्ञान की बातें की जाती हैं, अगर आप उन वेद के तत्त मंत्रों को और उन पुराणों के वाक्यों के एक साथ स्थापित करके उसका अध्ययन करेंगे, उसमें शोध करेंगे, तो आपको ये ज्ञान होगा कि वो वेद की ही बातों को सरल शब्दों में, पुराण के शब्दों को द्वारा, श्लोकों के द्वारा उसको यथार्थ रूप में वेद अभ्यास ने उसको उतारा और सबके शिक्षा के लिए उसको उपस्थित कराया। इसलिए यहाँ पर भगवान कहते हैं वेदांत कृत,
वेदांत के उस रहस्य को भी मैं ही उसको बतलाने वाला हूँ, करने वाला हूँ। और वेद विदेव चाहम, और वेद के भी उस तात्त्विक ज्ञान को मैं ही उसका उसके स्वरूप का दर्शन कर सकता हूँ, दूसरा कोई नहीं दिखा सकता है। इसलिए ये जो गीता जो स्वरूप है ये भी उस परमात्मा के द्वारा ही दिया है। और इसलिए उस वेदांत के शब्दों को, वेदांत की उस ज्ञान को, वेदों के ज्ञान को परमात्मा ने हम सबके समक्ष हम लोग ज्ञान के लिए यहाँ पर इस गीता रूप अमृत रूप में, तो इसलिए इसको गीतामृतम भी कहा जाता है। तो गीतामृत को सबको पान कराने के लिए और भगवान ने उसको स्थापित किया। आगे भगवान कहते हैं कि द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षरमेव च क्षरस्रवाणि भूतानि पुरुषोस्तक्षर उच्यते। जिसका ज्ञान अभी चतुर्दश में कराया गया था, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और परम क्षेत्रज्ञ। उसी तरह से यहां पर भी बता रहे हैं कि दो इमौ पुरुषौ लोके, लोक में दो पुरुष हैं। कौन? क्षरः अक्षर एवं च। तो क्षर और अक्षर ये दो पुरुष हैं। क्षर कौन है, अक्षर कौन है? तो क्षर सर्वाणि भूतानि, संपूर्ण जो ये भूत है, प्राणी हैं, जो इनका तीन स्वरूप प्राप्त होता है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। तीन शरीर प्राप्त होते हैं प्राणियों के। स्थूल शरीर जो पंचभौतिक स्व है, इस प्रकार सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर है। ये तीनों शरीरों के से युक्त जो ये संपूर्ण प्राणी हैं, सर्वाणि भूतानि। तो ये क्या है? इन्हीं को क्षर कहते हैं। इन्हीं को 13वें अध्याय में क्षेत्र शब्द से कहा गया। क्षेत्र छत्र योग नाग जो 13 अध्याय है वहां पर इसको बतलाया गया, क्षेत्र बताया गया। तो क्षेत्र नाम से वहां पर बतलाया गया है और उसी को यहां पर क्षर शब्द से कह रहे हैं। सर्वाणि भूतानि कहा, माने समस्त जड़ वर्ग जितना है वो भूत प्राणी, वो सब के सब जो चतुर्दश क्या कहते हैं 84 लक्ष योनि में जो संप्राप्त हैं, ऐसे सब जितने हैं, सर्वाणि भूतानि क्षरा, वो क्षर शब्द है। क्षर शब्द है, क्षर उनको क्यों कहते हैं? क्षरति नश्यति इति क्षरा, जो नष्ट होते हैं, जिनमें उत्पद्यते तिष्ठति नश्यति, ये तीनों क्रिया सामान्य रूप से होती है। इसे क्षय अवस्थाएं होती है। उसकी क्षय अवस्था में उत्पद्यते, तिष्ठति, वर्धते, अपक्षीयते, नश्यति इत्यादि ये क्षय क्रिया होती हैं। जायते, तिष्ठति, वर्धते, इस तरह से जो क्षय क्रियाएं होती हैं। तो क्षय क्रिया से क्षर है, क्षरती क्षर। कूटस्थ अक्षर उच्यते, जो कूटस्थ है। कूटस्थ क्या है? जो समस्त शरीरों में रहने वाला है और समस्त शरीरों में रहने पर भी एक स्वरूप में है, उसमें परिवर्तन कभी किसी भी प्रकार का नहीं होता है। न वर्धते, न अपक्षीयते, न तिष्ठति। ये जो 6 अवस्थाएं हैं वो भी नहीं होती हैं प्राणियों की। वो है कूटे स्थिति कूटस्थ, एक स्वरूप में जो उपस्थित रहता है वो परमात्मा स्वरूप है अक्षरा। वो जो है उसका है। इस तरह से 2 स्वरूपों की चर्चा हुई। तीसरे स्वरूप की भी चर्चा बता रहे हैं 17वें श्लोक में। उत्तमा पुरुषस्तन्य परमात्मेत्युदाहृता यो लोकत्रयमाविश विभत्यव्यय ईश्वरः, जो क्षर है और अक्षर है, 2 की चर्चा हुई। और उसी में जो अक्षर है उसी के विषय में बताया उत्तमः पुरुषस्तु अन्य। उत्तम पुरुष जो है वो अन्य है, इन दोनों से भी उत्तम है। वो कौन है? परमात्मा इति उदाहृता, वो परमात्मा उसका नाम है, परमात्मा है। और वो कैसा है? यह त्रय लोकत्रयम आविश्य, वो तीनों लोकों में आविष्ट होता है, तीनों लोकों में वो प्रविष्ट रहता है। और वह ईश्वर कैसा? अव्यय है। क्या करता है? विभर्ति, सबका भारण पोषण वही करता है। तो वो जो ईश्वर तत्व है, परमात्मा तत्व है, विनाशी तत्व है, परमात्मा है, वो संपूर्ण उत्तम, वो उत्तम पुरुष का है, इसलिए उसको पुरुषोत्तम कहते हैं। पुरुषस्तन्य परमात्मा उसका नाम है और सभी में प्रविष्ट रहता है, सबका भरण पोषण करता है।
और अव्यय, अव्यय माने अविनाशी है। ईश्वर है, परमात्मा है, सबका वर्ण पोषण करता है। तो इस तरह से यहाँ पर भगवान ने यहाँ पर अक्षर, क्षर, ईश्वर इत्यादि अनेक तत्वों की व्याख्या करके और अपने उस परमात्मा स्वरूप का दर्शन हम लोगों के उपकार के लिए भगवान ने उसको प्रदर्शित किया। इस प्रकार गुरु जी ने बहुत ही सरल भाषा में हम लोग को श्लोकों की व्याख्या की और उन्होंने जो बताया कि मृत्यु किसका नाम है, जिसमें देह और आत्मा का विच्छेद हो जाता है। जो हृदय में स्थित है उसी से गति रुक जाती है और हम कहते हैं कि मृत्यु हो गई। तो ईश्वर के अंश जीव का इस हृदय से विच्छेद ही मृत्यु है। अक्षर पुरुष की सरल शब्दों में व्याख्या की। ईश्वर आपकी सहायता करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।